जय माँ, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जानेंगे भगवती के बारे में, भगवती त्रितंबिका तुलजा भवानी के बारे में, महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी अंबाबाई के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माँ। भगवती का विग्रह जो है शालिग्राम शिला से उत्पन्न है। शालिग्राम अर्थात भगवान नारायण का अवतार। इस कलयुग में सिर्फ 2 ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने स्वयंभू रूप में जो है कण-कण में विराजमान स्वरूप में शालिग्राम भगवान नारायण अथवा नर्मदेश्वर भगवान शिव, यही दोनों हैं जिन्होंने अपने इस संसार में स्वयंभू रूप में कण-कण में व्याप्त भगवान के रूप में आज भी दर्शाते हैं। उसी कण-कण में व्याप्त भगवान श्री नारायण की जो है नारायण जो है गंडकी नदी में से जो उत्पन्न शालिग्राम शिला, उसी में से भगवती अम्बा दुर्गा का जो है यह स्वरूप दिखलाता है। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी अभी ये बहुत तंत्र में गोपनीय अथवा प्रकट्य बात है कि जो दुर्गा है, जो माँ भगवती अम्बा दुर्गा है, हमारी माता जगत जननी, वही साक्षात नारायण है और जो नारायण है वही साक्षात भगवान भगवती माँ अम्बा दुर्गा है। तो इनमें भेद नहीं है। जिस प्रकार हरि और हर एक है, उसी प्रकार हरि और शक्ति भी एक ही है। हमारे तंत्र शास्त्र में भगवती का वाहन जो है सिंह, उसको नरसिंह स्वरूप माना गया है, अर्थात नारायण ही भगवती का जो है वाहन बनते हैं। समय आने पर उन्हीं राक्षसों का मुंड भी चीर फाड़ के खाते हैं, परंतु वैष्णव को इस बात से दिक्कत हो सकती है। उस बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। किसी के लिए किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, परंतु यहाँ मैं यही हृदय से कहता हूँ कि नारायण ही भगवती अम्बा है और भगवती अम्बा ही नारायण है। तो इनमें कभी भेद न करें। जैसे शिव और शक्ति एक है, उसी प्रकार नारायण और भगवती माँ जगदम्बा भी एक ही है। जिस प्रकार अगर हम गृहस्थियों में आकर देखें, ये मेरी बहन और ये मेरा भाई, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये भाई बहन का भी रिश्ता है। और यही अगर देखा जाए तो एक ही परब्रह्म का निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप, स्त्री स्वरूप और पुरुष स्वरूप में भी अगर एक ही है। शिव शक्ति भी एक है, हरिहर भी एक ही है, शिव नारायण भी एक है और नारायण अम्बा भी एक है। तो इसमें कोई भेद नहीं है। कभी कतई भेद न करे। जो भी भेद करता है उसको पाप लगता है। ये हमेशा याद रखिए। इस बात के लिए मुझे किसी पुराण को उठाने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से भगवती का निरंतर नाम जप करो। आप वैष्णव हो, हरि हरि जपो, आप शाक्त हो, काली काली जपो, दुर्गा दुर्गा जपो, सब एक है, सब तत्व एक है। जितना जपोगे, जितना ये धन जितना आप कमाओगे, ये नाम जप का धन, उतना ही आपके पापों का क्षय होते चला जाएगा और आप एक दिन भगवती के दिव्य धाम पर पधारोगे। वैष्णवों को जो जिसकी भावना, जहाँ जिसकी भावना जैसी है, वहाँ भगवती और भगवान का वो वहाँ विग्रह स्थापित है, वहाँ भगवान वहाँ प्रकट होते ही है। इसके मैं लाखों आपको बता सकता हूँ प्रमाण। परंतु हम जो भी हमारे दर्शक हैं आज, जो हमें हमारी वाणी को सुन पा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी शाक्ता अगर आप खुद को कहते हो मैं शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अम्बा भगवती तुलजा भवानी से जुड़ा हूँ, मैं दुर्गा से जुड़ा हूँ, मैं काली से जुड़ा हूँ, तो कतई हम शाक्त संप्रदाय में हमेशा कहते हैं, जब भी शाक्त की दीक्षा होती है तो हम उसको कहते हैं कि तुम या तो त्रिपुंड धारण करो या वैष्णव चिन्ह पहनो, क्योंकि हमें संसार को नहीं दिखाना कि मैं शाक्त हूँ। क्यों? क्योंकि ये गोपनीय है। जिस प्रकार हमारे तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्वयं योनि की तरह इस तंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए कि मैं हूँ ऐसा, क्योंकि कहा जाता है हमारे में ऐसी शक्ति है, हम कुछ बोल दे तो वो सच हो सकता है, क्योंकि ये है सच्चाई। क्योंकि साधना में जो सच्चाई होती है उसको नकारना किसी के हाथ में नहीं हो सकता बाबू। तो इसलिए हमेशा अपने इष्ट पर हमेशा ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। जो भी होगा वो अच्छा होगा, आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा। ये